अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, सभी लोगों को अच्छे कर्मों का रिजल्ट, अच्छे कर्म के नतीजे आप उसी वक्त अच्छे क्यों नहीं दे देते? तो श्री कृष्ण जी ने हंसकर जवाब दिया, इस जन्म में अगर वह अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो अगले जन्म के पुण्याई के बीज बो रहे हैं, मगर उनके रिजल्ट उनको ये जन्म में नहीं मिलेंगे, वह उनको अगले जन्म में मिलेंगे। वैसे ही पिछले जन्म में जो उन्होंने कर्म किए थे उनके रिजल्ट मैं उनको यह इस जन्म में देता हूँ। इसीलिए इस जन्म में आदमी ने कितने भी अच्छे कर्म किए हो, कितने भी अच्छे काम किए हो, उनका नतीजा उनको सही मायने में अगर देखा जाए तो इमीडिएटली नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में किए हुए जो कर्म हैं उन कर्म का भुगतान उनको इस जन्म में करना ही पड़ता है। यह सवाल भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को दिया हुआ है। इसी अच्छे थॉट के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं भूषण सोनावणे वास्तुकार चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऐसे ही आज का यह वीडियो बनने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूरियस। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुंडली में अलग अलग तरह के योग होते हैं और यह योग के कारण इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग तरीकों की घटनाएं घटित होती हैं। वैसी एक घटना है, एट द एज ऑफ 48 के बावजूद भी 48 साल व्यक्ति को होने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में सेटल क्यों नहीं हो पाता है। हालांकि हम यह जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से योग हैं उनके कुंडली में जिनकी वजह से एट द एज ऑफ 48 होने के बावजूद भी उनको सेटल लाइफ, सेटल ज़िंदगी क्यों नहीं जीने को मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वास्तु करेगा तथास्तु, तभी तो जीवन होगा सुखास्तु। तो चलिए जान लेते हैं कुछ लोगों की कुंडली में एट द एज ऑफ 48 होने के बावजूद भी क्यों नहीं होता है भाग्योदय। हालांकि उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होती, इस्टेट प्रॉपर्टी की भी कोई कमी नहीं होती और धन की भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो किसी काम में बेहतरीन कदम जमा नहीं पाते हैं, ना किसी तरह का बिजनेस कर पाते हैं, ना किसी तरह का कर्तृत्व दिखा नहीं पाते, एबिलिटी दिखा नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है उन लोगों के साथ कि वो अपने कैरेक्टर को लेके अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाते? तो चलिए जान लेते हैं इन व्यक्तियों के कुंडली के बारे में। क्या होता है, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, ऐसे कौन सा योग होता है जो इन कुंडलियों में कि उन व्यक्तियों को अपनी ज़िंदगी में कभी खुद को इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन पे वो नहीं ले आ सकते। जैसे कि कुंडली में सैटर्न, शनि, आप सभी को पता है, वह अगर किसी पर्टिकुलर घर में बैठा हो तो 36 की उम्र तक उस पर्टिकुलर घर का नरिशमेंट नहीं करता है, फ्लरिश आउट उसको नहीं करता है। लेकिन उसके आगे जाते हुए कुछ लोगों की कुंडली में
एट द एज ऑफ 48 अगर फिर भी नहीं हो रहा है, सक्सेस जिंदगी में नहीं मिल रहा है, तो सैटर्न शनि के साथ साथ अगर राहु बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है तो वो उस पोजीशन को और अलग तरीके से बांध के रखता है, अलग तरीके का, जिसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स नीच भंग योग भी कहते हैं। लेकिन राहु के साथ सैटर्न होना, शनि के साथ राहु होना और केतु के साथ शनि होना, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति की जिंदगी में पूरी तरह से स्टॉप दैट लगा देता है, फुल स्टॉप लगा देता है, क्योंकि किसी भी तरह की मूवमेंट वो करियर में नहीं करने को देता। जैसे कि और थोड़ा आगे चलकर मैं इसमें बताऊंगा कि जिस भाव में, जिस राशि में राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन है या केतु सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, उस भाव का जो स्वामी है वो भी अगर किसी गलत दिशा में चला गया, जैसे कि 6वें भाव में चला गया, अष्टम भाव में चला गया या व्यय भाव में चला गया, 12वें भाव में चला गया, तो और भी तकलीफ देह जिंदगी उनको जीनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे होता है उन लोगों के साथ में। यह पूर्व कर्म का कैलकुलेशन है, पूर्व कर्म का कैलकुलेशन है, जिनकी वजह से यह लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते, किसी भी तरह का पोजीशन हासिल नहीं कर पाते। इनमें से कुछ लोग फिर भी भाग्यवान होते हैं, जिनके पास स्टेट प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी तो होती है, लेकिन वह अपना कर्तृत्व दिखाने का मौका उनको नहीं मिलता है। इसी तरह से उनके ज़िंदगी में ऐसे कौन से उपाय योजना हैं, ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं, हम लोग डेफिनेटली उनको कोऑपरेट करते हैं, उनका कंसल्ट करते हैं, उनके सिचुएशन को स्टडी करते हैं और किस तरह से उनको इससे बचाया जा सकता है, इस तरह का गाइडलाइन हम प्रोवाइड करते हैं। तो फिर भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में हेल्थ वेल्थ रिलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और वह एट द एज ऑफ 48 होने के बावजूद भी उसे क्लियर नहीं कर पाते। तो आप समझ जाइए उनके भी कुंडली में सैटर्न के साथ राहु बैठा हुआ है या सैटर्न के साथ केतु बैठा हुआ है और उनका जो स्वामी है, उनके स्थान का जो स्वामी है, वो स्वामी गया हुआ है षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में, व्यय स्थान में। इसी के रिलेटेड यह केस और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेता है। तो ये थी आज की वीडियो की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे के वीडियो में इसका सीरीज़ जो हम लोग बना रहे हैं, इसके आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है एट द एज ऑफ 36 के पहले उन लोगों का भाग्योदय। तो चलिए जान लेते हैं आगे के वीडियो में 36 के पहले क्यों नहीं होता है उन लोगों का भाग्योदय। इसी के साथ यह ट्यून विथ नेचर का चैनल है, वास्तुकार ट्यून विथ नेचर का चैनल है और हम लोग ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सिखाते हैं वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग और श्री शिव स्वरोदय। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो और आपको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट में आप गति पा सकते हो, कुछ सीख सकते हो, तो आप डेफिनेटली मेरा ये कोर्स, ऑनलाइन कोर्स अटेस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यह ऑनलाइन कोर्स परचेस किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं यह वीडियो संपन्न करता हूँ। श्री स्वामी समर्थ।